अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद औरंगज़ेब। प्रोग्राम पायरंग के साथ अमेरिका के सबसे बड़े शहर न्यूयॉर्क से आपसे मुखातिब हूं। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का हाल देखें। एक ऐसे शख्स को वज़ीर आज़म मुंतखब कर लिया गया जिसको बार बार अवाम ने आजमाया और जिस पे करप्शन के हज़ारों इल्ज़ाम हैं, और जो इन्होंने जो गुज़श्ता 15-16 मंथ में इन्होंने जो कारनामे किए वो भी किसी से ढके छुपे नहीं है। और अब एक धांधली से, अब तो और वर्ष तरीके से जो उन्होंने फॉर्म 47 में करप्शन की, फॉर्म 45 को तस्लीम नहीं किया गया। और आई डोंट नो, इन लोगों को शर्म भी नहीं आती। और ऊपर से सितम ज़रीफ़ी ये कि वज़ीर आला पंजाब भी नवाज शरीफ की बेटी को बना दिया गया। वो खुद वज़ीर आज़म बनने के लिए आए थे, लेकिन बदकिस्मती से उनको कोई चारा नहीं चल सका। अवाम को तो इन्होंने हज़ारों बार लूटा है, लेकिन इस दफ़ा जो आखिरी उनको मौका मिलना था वो उससे भी महरूम रहेगी। और उनकी जगह उनकी बेटी को पाकिस्तानी कौम पे मुसल्लत कर दिया गया। पाकिस्तानी कौम पे एक जुल्म शहबाज शरीफ की सूरत में, शहबाज शरीफ को मुसल्लत करके जो गुज़श्ता 18 महीनों से कुछ नहीं कर सके, 16 महीनों से कुछ नहीं कर सके, अब क्या करेंगे? उन्होंने करप्शन के अलावा कुछ भी नहीं करना। इन्होंने सरकारी अदारों को तबाह कर दिया गया, इन्होंने पाकिस्तानी फौज को तबाह कर दिया, पाकिस्तानी पुलिस को तबाह कर दिया, पंजाब पुलिस का बेड़ा गर्क कर दिया, अदारों का बेड़ा गर्क कर दिया। और अभी ऊपर से सितम ज़रीफ़ी ये कि मरीम नवाज को बैठा दिया। और पाकिस्तानी कौम की आप चीखें निकलेंगी। यकीन माने कि ये या तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे, इनको लोग बाहर ही नहीं निकलने देंगे, या फिर इनका कोई अल्लाह ही कोई इनका कोई हल करेगा। उससे ज़्यादा सितम ज़रीफ़ी देखें पाकिस्तान का जो सदर है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के सदर आसफ अली ज़रदारी साहब को मुंतखब कर दिया गया। यकीन इससे बड़ी बेशर्मी है नहीं है। मैं समझता, मैं देखता हूँ कि इन लोगों को शर्म भी नहीं आती कि कैसे लोगों को एक्सेप्ट कर देते हैं। और जो बनाने वाले हैं, जो एस्टेब्लिशमेंट है, जो इन लोगों को ऊपर आके बैठाती है, इतनी बेशर्मी से बनाती है कि उनके पास फॉर्म 45 में वो हारे हुए हैं। अपनी सीटें मरीम नवाज आ रही हुई है, अपनी सीट शहबाज शरीफ आ रहा हुआ है, अपनी सीट आसफ जरदारी आ रहा हुआ है। कितनी बेशर्मी से इनको सदर और वज़ीर आज़म के ओहदे पे बैठा देकर पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। अल्लाह ताला इन लोगों से भी हिसाब लेगा। जो ये पाकिस्तान के साथ खेल खेला जा रहा है ना, उसका भी अल्लाह ताला हिसाब लेगा। और ऊपर से मीडिया में बैठ के ना, तो कई एंकर जो है ना वो बिल्कुल इनके सीधे गाते हैं। मोस्टली जो पाकिस्तान के जो मीडिया है अभी वो इनके हक में नहीं बात करता, लेकिन उनको पाकिस्तान की कौम ने ये फैसला दे दिया है कि जो अवाम का फैसला है वो इनके खिलाफ है। इनको कोई चपरासी भी ना रखे, जो पाकिस्तानी कौम ने फैसला दिया है। लेकिन ये अदारे ये आज ये तुले हुए हैं कि इनको हमने ऊपर आगे बैठाना है। तो कैसे मुल्क चलेगा? इस मुल्क का क्या होगा? इस मुल्क के लोगों का क्या होगा? इस मुल्क के गरीब अवाम के साथ इतना जुल्म क्यों किया जा रहा है? और ऊपर से साफियों पे तशद्दुद करते हैं। और सुप्रीम कोर्ट जो चीफ जस्टिस साहब बैठे हुए हैं, सारा दिन केस सुनते हैं, लेकिन शाम को ये भी नहीं उनके मुंह से निकलता कि इनको क्यों पकड़ा हुआ है, इनको रिहा कर दें। साफियों के साथ जुल्म। पाकिस्तान के मुहिब वतन साफी हैं, इमरान रियाज है, आफ्ताब इकबाल के साथ क्या हुआ, समी इब्राहिम और बेशुमार। और अभी उन्होंने शायर और अदीबों को भी नहीं बख्शा। और आने वाले हालात ये बता रहे हैं कि ये और सख्त होंगे। अभी अनवर मसूद साहब की खबर आ रही थी कि उनके साथ भी तशद्दुद किया गया। वो हमेशा बड़ी खुली डुली बात करते हैं। और शायर अदीबों को तो बख्श दें, साफियों को तो बख्श दें। चलो किसी पार्टी के वर्करों के साथ आप तशद्दुद करते हैं, आप जुल्म ज़्यादतियां करते हैं, वो भी कानून इजाजत नहीं देता, लेकिन इतना जुल्म अब पाकिस्तानी कौम का क्या बनेगा? अल्लाह ही कोई रहम करे। वरना इन अदारों को तो समझ नहीं आ रही, या ये बेवकूफ़ हैं या ये करप्ट हैं। बेवकूफ़ तो नहीं लगते, लेकिन 100% ये करप्ट हैं। जितने अदारे हैं वो मुल्क को लूटने पे लगे हुए हैं। शहबाज शरीफ ने पूरी पंजाब की जो पंजाब था उसको तबाह कर दिया। अब ये मिलके आसफ जरदारी और शहबाज शरीफ और मरीम नवाज ये मिलके उस फेडरल को भी लूटेगी। जो कसर रहती थी वो भी इस दफा जो है ना वो पूरी होगी।
کوئی شرم بھی نہیں آتی ان لوگوں کو، کوئی حیا بھی نہیں آتی، ان کو مینڈیٹ بھی نہیں ملا تو اس کے باوجود ان کو وزارتیں بھی دی جا رہی ہیں لوگوں کو یہ جیسے وہ بندر بانٹ شروع ہو رہی ہے، وہ جیسے ایک پنجابی کہاوت ہے نا، اندھا بانٹے ریوڑیاں، اور وہ بھی اپنے اپنوں کو. کیسا ظلم ہے یہ کون اس کا حساب لے گا؟ پاکستان کے اداروں کو کیا کوئی شرم بھی نہیں آتی؟ خدا کے لیے ملک کا سوچیں، یہ ملک ہوگا تو آپ حکومت کریں گے، اور ان لوگوں کو تو شرم نہیں آتی، ان کو تو اقتدار چاہیے. اور آپ دونوں ایک دوسرے کو گالیاں دیتے تھے، پیپلز پارٹی اور نون لیگ، اور آپ دونوں گٹھے مل کے ہیں، اور اوپر سے ایم کیو ایم جو دہشت گرد جماعت تھی پہلے. خدا کے لیے کچھ پاکستان کا سوچیں. پاکستان ہوگا تو اس کو لوٹیں گے نا، کس کو لوٹ کے کھائیں گے؟ صحافیوں کے ساتھ ظلم و زیادتی بند کی جائے، عام لوگوں کے ساتھ ظلم و زیادتی بند کی جائے، اور اوپر سے جو یہ گزشتہ دنوں سے جو آٹا بانٹنے والا ڈرامہ چل رہا ہے، اللہ خیر کرے. پاکستان کے حالات کب بہتر ہوں گے؟ یہ جو باہر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ ہر چیز دیکھتے ہیں، اور ان کو آپ بیوقوف نہیں بنا سکتے، کیونکہ جو دنیا دیکھ چکا ہے نا اس کو تو آپ بالکل نہیں بیوقوف بنا سکتے. پاکستان کے اوورسیز جو لوگ ہیں وہ پاکستان کی بہتری کے لیے سوچ رہے ہیں، ان کے خلاف پروپیگنڈا بند کیا جائے، اور صحافیوں کے ساتھ یہ تشدد والا معاملہ نہ کیا جائے. اور اب جو شاعر اور ادیب رہ گئے تھے، طنز و مزاح کے بادشاہ انور مسعود صاحب کے ساتھ جو ہو رہا ہے، خدا کے لیے کچھ شرم کریں، کچھ حیا کریں، اپنے ملک کے لیے سوچیں. ویسے مجھے لگتا ہی ہے کہ جس طرح پی ٹی آئی سے گند صاف ہو گیا نا، اسی طرح نون لیگ اور پیپلز پارٹی سے اچھے لوگ نکل جائیں گے اور پیچھے گند رہ جائے گا، اور یہ گند پاکستانی قوم صاف کرے گی. مجھے یقین ہے کہ پی ٹی آئی سے گند صاف ہوا ہے، اسی طرح نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں جو اچھے لوگ تھے وہ بھی نکل جائیں گے، پیچھے گند رہ جائے گا، اور گند کو عوام صاف کرے گی، ان کو لوگ باہر نہیں نکلنے دیں گے. اللہ تعالیٰ پاکستان پہ رحم کرے.